अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द रियल बोल्ड टॉक और मैं हूं फरहाना खान। मशरिक़ वस्ती में इसराइल और ईरान की जंग को आज 7वां रोज़ है। अपने नाजरीन को हम ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करते चले कि ताज़ा तरीन सिचुएशन ये है कि अमेरिका ने बजाय इसके कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी कराए, अमेरिका ने अपने जंगी जहाज़, जंगी तैयारे और जो जंगी एटम्स हैं वो इसराइल की जानिब रवाना करना शुरू कर दिए हैं। और दूसरी जानिब ईरान का भी वाज़े तौर पर खुल के मौक़िफ़ सामने आ गया है कि ईरान किसी भी सूरत सरेंडर नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले अमेरिकन सदर ट्रंप को ये उम्मीद थी कि शायद ईरान झुक जाए। अमेरिकन सदर ने एक ट्वीट भी की जिसमें उन्होंने लिखा कि अनकंडीशनल सरेंडर। उसके जवाब में इमाम खुमैनी का जो ताज़ा तरीन बयान सामने आया था वो ये था कि ईरान कभी भी नहीं झुकेगा। ईरान को अगर समझना है तो आप करबला की स्टोरी उठा के देख लें। ये सिचुएशन इस वक्त जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ईरान ने इसराइली हमले के जवाब में जो तिलैब है वहाँ पे एक मिसाइल से हमला किया है, जो कि कहा जा रहा है कि वहाँ का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है उसको नुकसान पहुँचा है। और अब इसराइल ये बहाना बना रहा है, बयानिया बना रहा है दुनिया के सामने कि ईरान उसके आम सिविलियन को भी हिट कर रहा है। लेकिन इससे पहले ये जब तक हम एक तरफा स्टोरी देखें, हमें पीछे जाना होगा कि ये हमला शुरू कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, इसराइल ने बुनियाद क्या बनाई। जनाब, जुमे की रोज़ सुबह तकरीबन 4 से 5 के दरमियान इसराइल ने ईरान पे हमला किया। बयानिया ये बनाया, स्टेटमेंट ये दी कि ईरान जोहरी हथियार बना रहा है और वो एटम बम बनाने के करीब है, जिससे मुस्तकबिल में इसराइल की बका को ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए इसराइल ने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी को देखते हुए ईरान पे अभी हमला किया है कि ईरान कहीं जोहरी हथियार बना ले और वो हम पे हमला ना कर दे, तो इसलिए हमने उस पर हमला किया है। इस हमले के नतीजे में ईरान ने अपनी सारी लीडरशिप को गंवा दिया, जिसमें आर्मी चीफ जो है ईरानियन आर्मी के आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी, इसके अलावा इंटेलिजेंस के सरबराह, इसके अलावा जोहरी साइंसदान 6 वो और आम शहरी, उन्होंने भी जाम शहादत नोश की। उसके बाद ईरान ने जो रिटेलिएट किया उसको अब इसराइल ये दुनिया के सामने दिखाना चाह रहा है कि ईरान हम पे हमले कर रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि इसराइल ने जिस तरह से फ़लस्तीन में किया, जिस तरह से गज़ा को मलिया मेट करके रख दिया, अब ये हॉस्पिटल की जो पिक्चर है हर जगह वायरल की जा रही है और सहूनियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी देखे ईरान ने हम पे हमला कर दिया और ईरान आम मासूम शहरियों को हिट कर रहा है। लेकिन जो लोग हैं उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी है और आजकल तो दौर भी सोशल मीडिया का है। तो एक पिक्चर जो अल शिफा हॉस्पिटल की हमारे सामने आई थी, जो वहाँ के डॉक्टर हर रोज़ एक नए अलमिए के साथ, सानिए के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और जो कि वो डॉक्टर्स भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, सहूनियों का वो जुल्म और बर्बरियत का वो शिकार हो गए और अल्लाह ताला के पास पहुँच गए, तो वो सामने पड़ी हैं। तो अब कहा जा रहा है कि इसराइल अपने किए की सज़ा भुगत रहा है, कर्मा जो है वो इसराइल के सामने आ रहा है। तो ट्रंप ने अब कल की जो ताज़ा तरीन स्टेटमेंट थी वो ये दी कि मैंने ईरान पे हमला करने का हुक्म जारी कर दिया है, लेकिन अभी टाइम का फाइनल नहीं किया। ट्रंप के इस वक्त जो एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स हैं उनको देख के लगता है कि उन्होंने अपनी कोशिश तो पूरी की है कि ईरान किसी न किसी तरीके से सरेंडर कर ले, इसराइल के सामने हथियार ढाल दे, झुक जाए, लेकिन लग नहीं रहा कि ईरान का कोई इरादा है। ईरान की जानिब से एक अनकन्फर्म एक स्टेटमेंट आई है जिसके मुताबिक ईरान के पास इतनी मिसाइल्स मौजूद हैं कि वो 3.5 सालों तक मुसलसल इसराइल को हिट कर सकता है। लेकिन दूसरी जानिब अब जिस तरह से कहा जा रहा था कि इस जंग को, ये जो नई जंग शुरू हुई थी 2-3 दिन में, तो इसको सिर्फ ट्रंप की एक कॉल खामोश करा सकती है, लेकिन बजाय उल्टा ट्रंप भी अब इसराइल के हामी हो गए हैं। और इसके अलावा जिस तरह से बरतानिया और दूसरे दीगर ममालिक के इसराइल के हक़ में बयानात आ रहे हैं, उससे लग नहीं रहा कि इनका कोई इरादा है आपस में मुका करने का। दूसरी जानिब कहा जा रहा था कि रूस बरह रास्त इस लड़ाई में इंटरफेयर करेगा और वह ईरान का साथ देगा, लेकिन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो है उनका एक बयान आया है, वो कहते हैं कि अभी तक हमारे ईरानी दोस्तों ने हमसे कोई मदद नहीं मांगी और ना ही हम सोच रहे हैं कि हम उनकी हेल्प करें। हम नहीं चाहते कि ये जंग मज़ीद बढ़े और ना हम इस पर बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि रूस को समझा जाता है कि वो मशरिक़ वस्ती में ईरान का हामी है, क्योंकि रूस और अमेरिका के ताल्लुकात कुछ ख़ास अच्छे नहीं है। जबकि दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की सिचुएशन पर हम बात करें तो पाकिस्तान के
फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कल मुलाकात की है वाइट हाउस में अमेरिकन सदर ट्रंप से। उससे पहले ट्रंप ने मीडिया से टॉक करते हुए कहा था कि पाकिस्तान बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं और पाकिस्तान एक अहम जोहरी मुल्क भी है। तो कल 2 घंटे से ज़ायद ये मुलाकात रही हमारे आर्मी चीफ के साथ अमेरिकन सदर ट्रंप की, जिसमें अहम जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस किया गया, जिसमें ट्रेड, जिसमें वार और इसके अलावा पाकिस्तान और भारत की जो पिछले महीने की जंग थी उसको भी डिस्कस किया गया। जिस तरह से जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक आर्मी ने भरपूर रिटेलिएट किया और भारतीय जो जहरियत थी उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और ख़ित्ते में जो अमन अमान का बिगड़ता हुआ जो एक ख़दशा था उसको पस पुश्त डाला। बहरहाल ये जो जंग है मशरिक़ वस्ता में ईरान और इसराइल की, वो तकरीबन आज 7वें रोज़ में दाखिल हो गई है। कोई भी मुल्क सरेंडर करने को तैयार नहीं है। इससे पहले अमेरिकन सदर ट्रंप ने इमाम खुमैनी को कत्ल करने का भी अंतिया दिया था, जिसको कहा था कि मैंने इस मंसूबे को वीटो कर दिया है। दोनों ममालिक अपनी जगह पर डटे हुए हैं और इसका जो नुकसान हो रहा है वो मशरिक़ वस्ता समेत दूसरे दीगर ममालिक को भी हो रहा है, क्योंकि फ़िज़ाई हदूद जो ईरान को लगती हैं वो बंद हो चुकी हैं। ईरान पेट्रोल के हवाले से और इसके अलावा ऑयल के हवाले से अपनी मुकाम रखता है जो कि दूसरे ममालिक को देता है, जिसमें पाकिस्तान भी एक उसमें शामिल है। तो जब से ये जंग शुरू हुई है उसके बाद से जो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, डीज़ल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, वो दुनिया ने महसूस की है। आलमी तौर पे माशत की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है वो भी दुनिया ने महसूस की है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई झुकने को तैयार नहीं है। और जो समझा जा रहा था कि सुपर पावर्स इसमें इंटरफेयर करेंगी, वो भी लगता है कि वो भी अनाउंस्ड वार में शामिल हो गए हैं। तो बस देखते हैं कि क्या सिचुएशन होगी। जो भी इसमें अपडेट होगी हम नए आपको अगले पॉडकास्ट में बताएंगे। तब तक इसे देखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।